कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक केवल आंशिक विजय प्राप्त करना। आज के बाइबल छंद है 2 राजा अध्याय 13 श्लोक 18 और 19। फिर उसने कहा, तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मारकर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू अराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। लूका अध्याय 10 श्लोक 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। क्या आपने यह वाक्यांश सुना है? यदि कुछ करने योग्य है तो उसे सही तरीके से करना चाहिए। ये हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों, हर रिश्ते, हर काम और हर उस चीज के लिए सच है जहां हम सफल होना चाहते हैं। ईश्वर हमसे कम की उम्मीद नहीं करता है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारा जुनून और दृढ़ संकल्प हमारी जीत में सीधा परिणाम देगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है जो हमारी सफलता के आकार को निर्धारित करेगी और हम इसका आनंद कितने समय तक ले पाएंगे। शीर्ष पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां बने रहना इस बात से निर्धारित होगा कि आपने अपने लिए कितनी मजबूत नींव बनाई है। जब सीरिया ने राजा योआश पर हमला किया तो वह मदद के लिए नबी एलिय्याह के पास गया। एलिय्याह ने उसे प्राकृतिक रूप से एक निर्देश दिया जो पहले तो अतार्किक और अर्थहीन लगा, लेकिन यह वास्तव में राजा योआश द्वारा जीती जाने वाली लड़ाइयों की संख्या निर्धारित करेगा। यदि वो उस निर्देश में और अधिक जोश भरता और तीर चलाता तो वो शत्रु का पूरी तरह से नाश कर देता। ईश्वर को हमारे शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करने में कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिए हम ही हैं जिनमें खुद को मुक्त करने के लिए जोश, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की कमी है। हमारे शत्रु हमारा स्वास्थ्य, वित्तीय कमी, अवसाद, भय, ईश्वर के कार्य के प्रति आलस्य या संघर्ष के बीच संतुष्ट और संतुष्ट रहने की हमारी इच्छा भी हो सकते हैं। ये समय है अपने विश्वास को सक्रिय करने, ईश्वर के लिए अपनी आग को फिर से जलाने और उनके निर्देशों को अमल में लाने का। इससे अधिक दुखद कहानी कोई नहीं हो सकती कि किसी के पास सभी अवसर, संसाधन, प्रतिभाएं, संबंध और अनुग्रह होते हुए भी वह ईश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद का आनंद नहीं ले पाता। मसीह का अनुसरण करने और ईश्वर से प्रेम करने के लिए भी हमारे पूरे दिल, आत्मा, शक्ति और दिमाग की आवश्यकता होती है। यदि हम वास्तव में कहें कि हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वो इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमें निर्देश दिए हैं, साथ ही शत्रु के विरुद्ध उपयोग करने के लिए तीर भी दिए हैं। अर्थात अपनी परिस्थितियों में उनके वचन की प्रार्थना करें, आध्यात्मिक रूप से शत्रु को पराजित करें और प्राकृतिक रूप से पूर्ण विजय प्राप्त करें। अब समय आ गया है कि हम इसमें कुछ जोश डालें। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आपने हमारी कमजोरियों को लिया और हमारी बीमारी को सहा। हमारे कारण आपका मजाक उड़ाया गया, लोगों ने आपको तुच्छ जाना। आप पुनरुत्थान और जीवन है। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले ही हमें विजयी घोषित करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें हर परिस्थिति के लिए सही रणनीति देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें जो निर्देश दिए हैं उनमें जोश, प्रतिबद्धता और समर्पण न दिखाने के लिए हमें क्षमा करें। अपनी स्थिति के बारे में कुछ प्रयासों या कुछ प्रार्थनाओं के बाद हार मान लेने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि हर काम को गंभीरता से कैसे लें और उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। हम घोषणा करते हैं कि योआश के विपरीत हम दुश्मन पर तब तक प्रहार करते रहेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। हम अपने पूरे दिल, दिमाग, ताकत और आत्मा से प्रभु से प्यार करने का फैसला करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।